हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट 42 है क्लास 10th की गणित की। सो इसमें पहले क्वेश्चंस आपको दिए हैं, याद कीजिए जो आपने, क्योंकि 9th क्लास में ये सर्कल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, वृत्त वाला। सो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ये आपको उसमें फिगर दी हुई है। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में रेखाखंड सी डी को डैश बोलते हैं। सी से लेकर डी तक ये लाइन है इस फिगर में, इस चित्र में। सो इसको हम बोलते हैं जीवा। ठीक है, ये जीवा होता है जो सी से डी तक, मतलब कोई भी सर अगर वृत्त में कोई भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई भी अगर हम रेखा खींचे, उसको हम बोलते हैं जीवा। यहाँ से यहाँ तक खींच सकते हैं आप, इस बिंदु से इस बिंदु तक खींचिए, तो ऑल दीज आर, मतलब ये सारी की सारी क्या होती हैं, जीवा। ठीक है। अब है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या अगर आप खींचोगे तो केंद्र से वृत्त तक जो भी लाइन जाती है केंद्र से वृत्त तक, ठीक है, यहाँ से आप यहाँ बना लीजिए। ये जितनी भी बनी है रेखाएं, ये वाली, ये सारी क्या है, त्रिज्या। ये केंद्र है, और चाप, चाप ये इस तरीके, ये जो होता है, ठीक है, आपको दिया हुआ कॉर्ड। तो ये सारे के सारे जो होते हैं अंतर्भाग, अंतभाग और बहिर्भाग, आपसे पूछा है ये कहाँ स्थित होंगे, तो ये सारे के सारे हमेशा अंदर ही होता है, तो ये होगा अंत, अंतभाग। ठीक है। वृत्त की व्यास, वृत्त की सबसे लंबी डैश होती है। वृत्त की व्यास अगर आप देखोगे, वृत्त जो है, व्यास अगर आप यहाँ से यहाँ तक बना रहे हो, व्यास जो होती है वो हमेशा केंद्र से होकर निकलती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करी हमने और यहाँ तक। तो अभी आपको बताया था जो जीवा होती है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है रेखा में, वृत्त में। तो अगर ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गई है, दैट मीन्स ये भी एक जीवा है। ठीक है, व्यास जो है वो जीवा भी है, और जो व्यास है वो सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक जीवा बनाएं, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, पर जो सबसे लंबी जीवा होगी वो होगी व्यास, जो कहाँ से आती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जीवा। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिए हुए हैं। वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब जो कॉमन पॉइंट हो। वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए अगर ये वृत्त है तो जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को किसी एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, एक बिंदु पर मिलती है। तो जैसे यहाँ पर टच करते हुए ये इससे चले गई, ये सारी की सारी क्या है, स्पर्श रेखा, एक बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से। और वृत्त में कितने सारे बिंदु होते हैं, बहुत सारे। ठीक है, तो इसका मतलब वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये होता है स्पर्श बिंदु, जहाँ पे बिंदु, वृत्त का बिंदु और स्पर्श रेखा जो है वो मिलती हैं। ठीक है, आप एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं, तो आपने देखा अभी स्पर्श, जो एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, इसमें आप बहुत सारी स्पर्श रेखा बना सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बिंदु होंगे वृत्त में। ठीक है, तो जितने बिंदु हैं आप उतनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं। दैट मीन्स हमें पता नहीं है कितने हैं, बट अनगिनत हम मान के चल रहे हैं, तो अनगिनत स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ओके। अब जो अगला क्वेश्चन है, ये एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, हम एक वृत्त, अगर एक फिगर बनाएं, वृत्त बनाएं, उसमें जो छेदक रेखा होती है, ये केंद्र है, छेदक रेखा होती है जो वृत्त को एक बिंदु से काटे, एक जगह से काटे और दूसरी जगह पर भी काट दे, जैसे ये। ठीक है, ये वृत्त को दो जगह पर काट रही है, दो जगह पर प्रतिच्छेद करिए, तो ये होती है छेदक रेखा। ये जीवा नहीं होती, ये होती है छेदक रेखा। ठीक है, और स्पर्श रेखा आपको बताई थी जो किसी भी बिंदु पर हो, पर टच करते हुए, वृत्त को छूते हुए निकल जाए। ठीक है, ये इस तरीके की जो है ये स्पर्श रेखा है। और अगर इस तरीके से दो बिंदुओं पर काट रही है तो वो होगी
छेदक रेखा, ठीक है। ये छेदक रेखा है, ये दोनों, और ये है स्पर्श रेखा, ये और ये वाली, ये जो बनाई है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर यही बताना था, वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त को ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, ठीक है। वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, देखो ये वाली छेदक रेखा दो बिंदुओं पर काटती है, इस तरीके से ये वाली छेदक रेखा दो बिंदुओं पर काटती है, ठीक है। केंद्र से होकर जा सकती है, अगर मैं कोई छेदक रेखा यहाँ केंद्र से होकर जाना चाहूँ तो वो भी चले जाएगी, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही होगी, ठीक है। सो ये सब हो सकता है। अब वृत्त, जो स्पर्श रेखा है वृत्त के बाहर स्थित होती है, ठीक है, ये हमेशा बाहर ही होगी, स्पर्श रेखा बाहर ही हो सकती है, ठीक है, अंदर नहीं हो सकती। वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर छूती है, एक ही बिंदु है, ठीक है, एक ही बिंदु से होते हुए निकलेगी, कभी भी केंद्र से होकर नहीं जा सकती। तो क्योंकि स्पर्श रेखा है, बाहर से ही जा रही है, बाहर एक ही बिंदु पर छूते हुए जा रही है, तो दैट मीन्स वो केंद्र से होते हुए तो बिल्कुल नहीं जा सकती, यहाँ से होते हुए स्पर्श रेखा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको पूछा है, सत्य और असत्य बताइए। वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समांतर हो सकती हैं। तो अगर आप एक वृत्त बनाओगे, तो वृत्त में एक अगर छेदक रेखा बना देती हूँ मैं पहले, ये मैंने बना दी छेदक रेखा, ठीक है। अब इस स्पर्श रेखा इसके समांतर बना सकते हैं, तो हाँ हम बना सकते हैं, ये बना सकते हैं स्पर्श रेखा जो इसके समांतर बन सकती है, ठीक है। ये बन सकती है ऐसी स्पर्श रेखा जो इसके समांतर बन सकती है, ये अगर हमने केंद्र ले लिया तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ये सत्य है, पहला वाला सत्य है। दूसरा है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। देखो स्पर्श रेखा जो है दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो ये बिल्कुल गलत है, असत्य है। आप देख रहे हो स्पर्श रेखा ये है, ठीक है, ये एक ही बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है, ओके। अगर आपको इन प्रश्न में कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।